हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवी। भाई देखो, अब कुछ दिनों बाद ही आपका 1-2 दिन बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होगा। ठीक है, यानी कि आपका 16 तारीख को आपकी फर्स्ट राउंड की लिस्ट आने वाली है। और जैसे ही फर्स्ट राउंड की लिस्ट आएगी, सारे बच्चे धड़ाधड़ दिल्ली की तरफ भागेंगे। सबको दिल्ली में क्या चाहिए? फिर पीजी, रूम्स, फ्लैट, यही सब। अब आपका डीयू में रहने का, यानी कि दिल्ली में रहने का मेनली कितना खर्चा आने वाला है, आपका सारा खर्चा मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो ये भी बताऊंगा। तो इसलिए भाई वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कहां खर्चा होता है, ये भी बताऊंगा खर्चा कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे उसको कम कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। और ऐसे ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो टीच मी सीवीटी को अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, आप लोग उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और हाँ भाई, अगर दिल्ली में पीजी वगैरह को चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, जाकर उस फॉर्म को फिल कर लेना। हम लोग आपकी हेल्प पीजी फाइंड करने में कर देंगे, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग दलालबाजी कर रहे हैं इसके नाम पर। ठीक है, तो आपको सही पीजी कैसे मिलेगा, इसके लिए आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पर एक लिंक दे रखा है, जाकर उस लिंक में सारी डिटेल्स फिल कर ले देना। आपको जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, चलो अब आपकी जो वीडियो है, मस्ट वॉच वीडियो फॉर डीयू स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमें ये देखना हो खर्चे हमारे होते कहाँ है भाई। एक स्टूडेंट का, एक डीयू में एस्पिरेंट का, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे सीए का एस्पिरेंट हो, किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट हो, आपका खर्चा मेनली कहाँ होता है। तो देखो भाई, एक्सपेंसेस सबसे पहली चीज, दिल्ली में अगर आओगे तो रोड पे रहोगे क्या? नहीं ना भाई, रोड पे रहोगे, रात में कुत्ते भौंकेंगे, दिल्ली मौसी आएगी, नहीं रात में भाई नहीं, दिल्ली में मतलब सड़कों पे तो नहीं रह पाओगे, और ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सर्च करेंगे पीजी के लिए। पीजी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन ना पेइंग गेस्ट, यानी कि आप किसी के रूम पर रहने जा रहे हो एज अ गेस्ट, और आप उसके बदले उसको पैसा दे रहे हो, यानी कि उसका कमरा खाली था, उस खाली कमरे को आप, उस खाली कमरे की तन्हाई को भरने के लिए जा रहे हो, और इस तन्हाई भरने के आप लोग क्या दे रहे हो? मनी, पैसा। ठीक है, अब वो पैसा कितना देना पड़ता है आपको? 10K to 15K एवरेज पीजीज का बता रहा हूं मैं, एवरेज पीजीज। ठीक है, कितने में? 10K to 15K। अब भाई देखो, होते तो 8K में भी है, 8,000 में भी आपका हो जाएगा, लेकिन जो आपका एवरेज होता है वो कितना होता है? 10K to 15K। इतना आपको अमाउंट बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है फ्लैट का। फ्लैट का क्या होता है? अब दिल्ली में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मकान अपने होते हैं, उन्होंने बना के मकान छोड़ रखा होता है, आप आओ रहो और उसके में पैसे दे दो रहने के। ठीक है, उसमें आपको वो लोग कुछ देंगे नहीं। यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको फूड एकोमोडेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको एसी वगैरह का ही मिल सकता है, लेकिन इसके चार्जेस अलग से लगते हैं। ठीक है भाई, फूड का तो इसी में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये लोग आपसे चार्ज करते हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, अब फ्लैट यहाँ पर अलग सिस्टम चलता है। एक होता है 1 BHK, 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन। एक होता है 2 BHK, यानी कि 2 बेडरूम आपको मिलेंगे, एक हॉल मिलेगा, एक किचन मिलेगा। ऐसी 3 BHK, 4 BHK, ऐसे ऐसे आपको देखने को दिल्ली में अलग व्यवस्था मिलती है। दिल्ली में ऐसा ही होता है भाई, मेरा भी ऐसा ही है। ठीक है, हम भी यहाँ रहते हैं, हमारे अपना सिस्टम है 2 BHK, 3 BHK, ऐसे सिस्टम यहाँ चलते हैं। ठीक है, 4 BHK हमारा अपना। ठीक है, चलो बात करते हैं रेंट की। तो रेंट कितना होता है? बेसिक आपकी रेंज स्टार्ट होती है फ्लैट लेने की 8,000 से, और बाय कर आपकी कहां तक जाती है? 15,000 तक। और अगर आप थोड़ा अच्छा कमरा देख रहे हो तो 20,000 भी जा सकता है भाई। इसीलिए बोलता हूं, ये जो रेंज है ना आपकी, ये वाली, ये आपकी कॉलेज के पास की रेंज है। यानी कि अगर जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के पास में अगर एडमिशन लोगे तो इतना अमाउंट बेयर करना पड़ेगा, इतना बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सस्ता चाहते हो, उतना चाहते हो भाई, कॉलेज से थोड़ा दूर लेना, इससे भी सस्ता मिल जाएगा, इससे भी सस्ता। अरे मैं बता रहा हूँ, मिल जाएगा, मेरे से मिला हुआ है। ठीक है, मेरे 5,000, 6,000 में कमरे किराए पे चढ़े हुए हैं। यानी कि आपका सिस्टम है किराए के कमरों वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको किराए पर कमरे मिलेंगे, ये किराए वाला सिस्टम नहीं है, ये पेइंग गेस्ट है। ठीक है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग फ्लैट लेके रहते हो तो आप लोगों को रेंट के साथ साथ एक और चीज देनी पड़ सकती है, वो होता है हाउस मेड की व्यवस्था। यानी कि आपके घर में कोई सफाई करने वाली दीदी आएंगी, बाई आएगी, या फिर खाना बनाने वाली आई आएंगी। ठीक है, अब वो फ्री में तो आपके लिए करेंगे नहीं। जो कुक होगा, जो हाउसमेड होगी, वो आपके लिए फ्री में काम करेगी क्या? ना भाई, उनका तो घर ही से चलता है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज करेंगे। वो अमाउंट आपका 3K to 5K तक हो सकता है। ठीक है, सफाई का 1200 ले लो, और खाना बनाने का 2500 से कम कोई नहीं लेता। ठीक है भाई, 2500 से नीचे आपकी इसमें बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो आपका 3,000 से 5,000 तक यहाँ पे रेंज जा सकती है मंथली। ये मैं मंथली बात कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, सारा का सारा मंथली है, कोई ईयरली नहीं आपका। ठीक है, फिर आपका ग्रोसरीज, अरे भाई खाने पीने का सामान मंगाओगे ना, यहाँ पर खाने वाने के लिए बनाओगे, इनसे बनवाओगे खाना, तो अपने घर से सामान थोड़ी लेंगे। राशन का सामान कहाँ से आएगा? राशन का सामान आपको खुद मंगाना पड़ेगा। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी वब्जी आपकी भाई, दाल चावल खाओगे तो चावल मंगाना पड़ेगा, दाल मंगाना पड़ेगा, आटा मंगाना पड़ेगा, बेसन मंगाना पड़ेगा, सब कुछ मंगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक पे बताता हूँ आपको, मिल्क
सुबह 1 लीटर दूध चाहिए, दिल्ली में रेट क्या है 68, ठीक है। अमूल का रेट क्या है 68 रुपीज़ पर लीटर, ये पर लीटर है, ठीक है भाई। फिर आपको ब्रेड भी चाहिए ना खाने के लिए, अरे भाई दूध खाली थोड़ी पियोगे, उसके साथ ब्रेड खाओगे। ब्रेड कितने का आता है 40 रुपये का पैकेट, एवरेज वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर बहुत सी चीज़ें होती है यार, कोई होगा ऐसा पोहा खाएगा, अब पोहा खुद बनाओगे तो थोड़ा पड़ जाएगा आपको, मतलब सामान मंगाना पड़ेगा। अगर बाहर से मंगाते हो तो 40 रुपये इसका पोहा का ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके सारी चीजें रेंज आप बांट लोगे तो डेली का खर्चा आपका ऐसे निकल जाएगा, ठीक है भाई। आप डेली मान लो अगर 200 रुपये भी सुबह का खर्चा कर रहे हो ब्रेकफास्ट पर, 200 रुपये तो जाता हो जाएगा ना। दिन का अगर 400 या कितना ले लो एवरेज, हाँ एवरेज हम 250 रुपये लेते हैं, 250 रुपये एवरेज खर्चा कर रहे हो, कितना हो जाएगा भाई 25 से 75, ठीक है 75, ये आपका मिनिमम आ जाएगा, ठीक है मंथली। इससे ऊपर भी बढ़ जाता है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा है 2K to 5K, अगर कम से कम यहाँ मैनेज कर लोगे तो सामान से मंगाने में, अदरवाइज ये आपका 10K तक जा सकता है भाई। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। खाने पीने का खर्चा तो ऐसा है कि भाई इसकी कोई रेंज नहीं है, मैं कुछ लिख नहीं सकता खाने पीने का, क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसे हो, कोई दानव मेरे जैसा होगा तो भाई दिन भर चढ़ता होगा, ठीक है। मतलब अब तो नहीं हूँ, पहले था मैं दानव, ठीक है। दिन भर खाना पीना खाने, दिन भर कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो मिल जाए खा लो, बस नॉनवेज नहीं, ठीक है, वेजिटेरियन हूँ प्योर यार, तो जो मिल जाए खा लो। ब्रेकफास्ट में जो मर्जी वो जो मिल जाए बस सामने होना चाहिए, ठीक है, सब खा लो। तो अगर आप ऐसे किस्म का प्राणी हो तो भाई 10,000 क्या आपका खर्चा और ज्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो अपने ऊपर जितना लिमिट करोगे उतना खर्चा लिमिट आप कर पाओगे, ठीक है। बेसिक चीजें हैं जो खाओगे पियोगे तो आपका 10,000 ज्यादा नहीं 5,000 तक खर्चा आ जाएगा महीने का, 5,000 तक, इससे भी कम ही हो सकता है, ठीक है, इससे कम ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगली चीज ट्रांसपोर्टेशन। अब कॉलेज कैसे जाओगे? मेरे जैसे किस्में सबकी तो होती नहीं, मैं तो कॉलेज घर के पास में था तो मैं तो पैदल ही निकल जाता था, पैदल नाप देता था रास्ता, ठीक है। तो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता था। बट अगर आप लोग DU में रहोगे, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वॉकिंग डिस्टेंस में कॉलेज मिल जाए। आप लोग बेसिक मान लो कि आप लोगों का महीने का 2,000 से 4,000 तक का खर्चा आपका सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने का आ सकता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ कॉलेज तो जाओगे नहीं। कॉलेज के बाद मजनू का टीला, बहुत सारी जगह है भाई दिल्ली में घूमने के लिए, दिल्ली हाट, CP, नेहरू प्लेस, राजेंद्र प्लेस, बहुत सारी जगह है दिल्ली में घूमने की, लाजपत नगर, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, अब इतनी सारी जगह घूमने की। अब भाई कैसे हम भैया इतने देर बाद इतने दिनों बाद दिल्ली आए, घूमेंगे कैसे नहीं? तो घूमने का खर्चा आपका 2,000 से 4,000 तक आ जाएगा मिनिमम, बता रहा हूँ भाई, ठीक है। इससे ऊपर ही बढ़ सकता है आपका। फिर एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग। लाइफ में एक ही चीज है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट का यहाँ पर फ्री में आपको मौका नहीं मिलता, यहाँ पैसा देना पड़ता है एंटरटेनमेंट का, ठीक है। कहाँ देना पड़ेगा? अगर मेरे जैसा लौंडा होगा, पहले तो जिम में नहीं करता था लेकिन अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिम ज्वाइन करने का आपको बेसिक मेंबरशिप मंथली मिलेगी 1,500 तक। अगर लोकल जिम होगा तो ये 1,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। लोकल जिम होगा तो 1,000 रुपीज आपका मंथली चार्ज कर लेगा, ठीक है भाई। अब ये आपके ऊपर है, जिम ज्वाइन करना चाह रहे हो या फिर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। फिर आपका सिनेमा, रे भाई मूवी कैसे नहीं देखोगे? हालांकि मानोगे नहीं, आज तक लाइफ मैंने सिंगल मूवी नहीं देखी, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, आज तक सिंगल मूवी मैंने थिएटर में जाके नहीं देखी है। हालांकि थिएटर प्ले खुद किया है लेकिन आज तक एक भी मूवी मैंने नहीं देखी है, ठीक है। अब सिनेमा में 200 रुपए पर मूवी का चार्ज कम से कम एक टिकट का लगता है, एक टिकट का, एक दिन का। अगर रोज मूवी देखोगे तो हो गया का काम, ठीक है। अगली चीज क्लोथिंग। अरे भाई नंगे थोड़ी घूमोगे, ये आदिवासियों के जमाने नहीं ना, अब तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं नहीं पहने हैं, कैसे घूम ले, पत्ता लाके थोड़ी घूम सकते हैं हम लोग। तो कपड़ों पे खर्चा आपको करना पड़ेगा। कितना हो सकता है? अगर बार बार जाओगे आप ऐसे भाई रोज नए नए कपड़े पहने, रोज नई टी-शर्ट पहननी है, रोज मेरे को नए कपड़े पहनने हैं, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं। फिर भी मंथली आपका 2-2.5 हजार में या 4,000 तक का आपका खर्चा आ जाएगा। ये स्टार्टिंग का खर्चा है। उसके बाद एक बार सेटल हो गया, इसके बाद तो भाई मतलब कभी 2-3 महीने में एक बार कपड़े खरीद लिए, अदरवाइज पुराने लपेट रहे हो, मेरे जैसा बंदा होगा पुराने लपेटता जाएगा, ठीक है। तो 2 से 4,000 खर्चा आपका क्लोथिंग में भी आ सकता है, कपड़े वपड़े में भी आ सकता है, ठीक है भाई। कम कैसे करना बताऊंगा मैं, ठीक है, रुके रहो। फिर यूटिलिटीज और कौन सी हैं? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का होगा, इसका बिल पेमेंट का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कूलिंग का करना पड़ेगा आपको, गार्बेज का करना पड़ेगा, वाटर का करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट 3K कैसे बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी मान लो 1,000 to 1,500 आपका इतना आसपास आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इससे कम ही आ सकता है। बिकॉज दिल्ली में देखो अगर किराए पे लोगो तो फ्री नहीं देंगे आपको लैंड ओनर्स, ठीक है भाई। वो लोग चार्ज आपसे करते हैं, भले उनका फ्री आ जाए, लेकिन वो लोग आपसे बेसिक यूनिट 7 या 8 रुपए यूनिट या 10 रुपए यूनिट तक चार्ज कर सकते हैं आपसे, ठीक है भाई। एक यूनिट के 10 रुपए ऐसे करते हैं। फिर कूलिंग का, AC का आपको अलग से अमाउंट देना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है, क्या लेते हैं। गार्बेज का अगर कूड़ा फेंकोगे तो भाई देखो 150 से 200 रुपए आपकी मंथली कूड़े वाली लेगी। अगर बहुत VIP जगह रहोगे तो उससे ज्यादा 500 तक 1,000 तक जा सकता है ये, ठीक है भाई। वाटर का आपका दिन में 20 रुपए की लगभग एक बोतल आती है, 20 रुपए की एक बोतल, ठीक है। अगर महीने में
इतना खर्चा तो आपका बॉटल्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चा आपका और बढ़ सकता है, आप जितना बढ़ाना चाहोगे उतना बढ़ेगा आपका खर्चा, क्योंकि दिल्ली का पानी जो है इतना अच्छा नहीं है कि आप लोग पी पाओ उसको। तो आपको मिनरल वाटर, पीने वाला पानी, साफ पानी मंगाना पड़ेगा। अब सबकी किस्मत तो इतने नहीं कि आरओ मिल जाए उनको, बट हाँ पीजी में ये वाली व्यवस्था नहीं है, पीजी में आपको आरओ मिल जाएगा, ठीक है भाई। पीजी में ये सब इशू नहीं आएगा आपको, गार्बेज का इशू भी नहीं आएगा, कूलिंग का इशू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का वो पीजी वाली वेब से लेंगे, ठीक है। अगली चीज भैया सब बता दिया आपने, रूम का सब बता दिया, पीजी का बता दिया, फ्लैट का बता दिया, रेंट का बता दिया। अब खर्चा कैसे कम करें? ये खर्चा तुम्हारा भाई लाख से ऊपर चला जाएगा अगर ऐसा खर्चा किया हमने तो। 50,000 तो जाएगा ही जाएगा इतना खर्चा करोगे तो। अब इस खर्चे को कम कैसे कर सकते हो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। थके तो नहीं? थक गए क्या? नहीं थके ना, ठीक है कोई बात नहीं भाई। बता रहा हूं बार बार कि अगर किसी को पीजी सर्च मारना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके वहां पर आप लोग अपने बेसिक जो डिटेल से फिल कर देना, आपको पीजी ढूंढने में हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अगली चीज रूम शेयरिंग। देखो भाई, हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस, आपको अपना खर्चा मैनेज कैसे करना है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। बिकॉज मेरे भाई बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली में, मेरे बहुत सारे लोगों के साथ मैं रहा हूं, तो कैसे वो लोग अपना खर्चा मैनेज करते थे सबसे टिप्स ले ली। बिकॉज मेरे को खर्चा मैनेज करना था। मैं ऐसा बंदा था ना डीयू में, जो मतलब कभी अपने कॉलेज में नहीं टेका, मैं हमेशा डीयू के सारे कॉलेज में घुमा हूँ, क्योंकि मैं था थिएटर में, ठीक है। तो मुझे मतलब ट्रैवल करना पड़ता था कॉम्पिटिशन वगैरह में, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी बॉम्बे, कभी कहीं 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 ऐसे घूमते रहते थे, ठीक है। तो मुझे पता खर्चा कैसे मैनेज करना, बिकॉज मैंने भी मैनेज किया है। इतना घर वालों ने सपोर्ट इतना तो नहीं किया था भाई। घर वाले बोलते थे बेटा कॉलेज जा रहे हो ना, जाओ कॉलेज। अब घर वालों को क्या पता कॉलेज नहीं जा रहा, मैं किसी और के कॉलेज जा रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज थोड़ी जा रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज कैसे मैनेज करोगे, रूम शेयरिंग में ले लो भाई। सही बता रहा हूँ, अगर डीयू में सर्वाइव करना है, दिल्ली में सर्वाइव करना है कम पैसों पे, तो आप लोग रूम ले लो शेयर पर, ठीक है। शेयर में कैसे बता रहा हूँ, आप लोग पीजी लोगे 8K to 12K एक बंदे का पड़ जाएगा, एक बंदे का 8K to 12K, ठीक है। ये आपका शेयर में एक बंदे का आएगा। बट अगर आप शेयरिंग में लेते हो तो आपको कॉलेज से दूर की जगहों पर आपको मान लो 10,000 में भी एक कमरा मिल गया, 10,000 में 2 BHK। आपको कितना मिल गया? 2 BHK, ठीक है। अब यहां पर अगर आप शेयर करोगे रूम का रेंट कितना पड़ जाएगा? 5K, 5,000। कौन सा बेटर है, ये वाला ये वाला बेटर होगा आपका, ठीक है। अगली चीज, डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स। अब जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, रोड पे चल रहे हो, बाबू बैलून चाहिए मुझे, बैलून कितने का भैया? 100 रुपए का। अरे कोई दिक्कत नहीं, लो बैलून। अब हाय बाबू सोना को खुश करने के चक्कर में जादू टर्न करा बैठना अपना, ठीक है भाई। ऐसे काम नहीं करने हैं। अननेसेसरी थिंग्स को बाय आपको नहीं करना, चाहे किसी के लिए हो चाहे अपने लिए हो। अपने लिए भी इतना ही आपको पॉजिटिव रहना है, नहीं खरीदनी फालतू की चीज, ठीक है। फालतू का खर्चा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि खर्चा जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी थिंग और क्या हो सकती है? बाबू चले कॉफी पर, कहाँ? स्टारबक्स, चलो पी के आओ महंगी महंगी कॉफी। बेटा फिर घर पे आके छित्तर पड़ेंगे जब घर आओगे, पापा फोन कर, पापा इतने पैसे भेज दो। बेटा पैसे पिछले वाले पैसे, पापा देखो बहुत दिक्कत है, किताब खरीदनी पड़ती है, ये खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है, बहुत सारी समस्या पापा, बहुत पैसे खर्चे होते हैं। पापा को क्या बात, बेटा क्या गुल खिला रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है भाई। तो ऐसे खर्चे आपको नहीं करने हैं। अननेसेसरी थिंग्स से आपको बचना है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगली थिंग, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन है क्या भाई? मेट्रो की जगह आप लोग ऐसे पर्सनल, ये मत करना कि दिल्ली के पापा पर्सनल गाड़ी चाहिए हमें कॉलेज जाने के लिए, ऐसे काम मत करना भाई, फालतू खर्चा मत करना। सबसे बढ़िया है डीटीसी की बस दिल्ली में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस जो है सबसे बढ़िया है। क्यों बता रहा हूं ऐसा? मेट्रो में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, एक साइड का 40 रुपया, 2 साइड का आपका हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो 20 रुपया ले लो एवरेज, 20 रुपया, ठीक है। कितना हो गया? 40। सिर्फ कितना फर्क पड़ेगा? सिर्फ क्या आधा, पूरा का पूरा 50% का आपको डिस्काउंट दिलवा दिया आपके राघव भैया ने, ठीक है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। आप यहाँ पे खर्चा बचा सकते हो अपना। अगली बात, अगर इतना भी खर्चा नहीं करना, 20 रुपये भी खर्चा नहीं करना, तो आप लोग ये काम करो, अप्लाई कर देना बस पास के लिए। बस पास के लिए अप्लाई कर देना, कॉलेज में प्रिंसिपल के यहाँ पे साइन लगेंगे। बस पास और सस्ता पड़ जाएगा, लगभग मंथली आपका 1K तक खर्चा आएगा, बस 1K या फिर 800-600 तक में बन जाता है आपका पास, ठीक है भाई। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इतना खर्चा आपका मिनिमम कर देगा ये। यानी खर्चा जितना कम करोगे उतना फायदे में रहोगे। खर्चा कम करने की टेक्निक क्या आपकी ये सारी। बस का पास बनवा लो, सबसे बढ़िया है। मेट्रो कार्ड बनवा लो, उसमें 3-4 रुपये आपके एक ट्रेवल पे बच जाते हैं, ठीक है। तो जिसको मेट्रो से ही करना है वो मेट्रो कार्ड बनवा लो, क्यों रोज टिकट खरीदनी है आपको, है ना भाई। लेकिन मैं बताऊंगा फायदे में रहोगे बस में, क्योंकि यार दिल्ली में AC बसें चल रही है भाई, यहाँ पर AC बसें है भाई, मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। AC बसों में ट्रैवल करना आपको कंजर वो वाली बसों में ट्रैवलिंग करना, पुरानी वाली खचड़ा गाड़ी अब नहीं चलती दिल्ली में चलती है ज्यादातर AC बसें, ठीक है। AC बस में ट्रैवल करो, उसका पास बनवा लो, सस्ता पड़ जाएगा आपको। अगली बात, हाउस मेट की, उसमें कहूंगा आत्मनिर्भर भारत का सपना जो मोदी जी का है उसको साकार करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं कि आप आई को रखो, बाई को रखो, या फिर किसी ताई को रखो भाई, खुद काम करना सीख जाओ। 1 महीने रख लो, मान लो दिल्ली में नहीं आता, आपने 1-2 महीने के लिए रख लिया,
बट 1-2 महीने में नाइट लगाओ, ट्रेनिंग लो और खाना बनाना सीख लो। और खाना बनाना अगर नहीं सीख पा रहे हो तो उसके लिए रख भी रहे हो तो भाई झाड़ू पोछा मारना तो एटलीस्ट सीख लो। मेरे को आता है क्या? नहीं, मैं भी नहीं करता कभी, लेकिन सीख लो। क्यों? मैं तो मम्मी पापा के साथ रहता हूँ भाई, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी अगर डीयू में रह रहे हो तो। अगर दिल्ली में कमरा लेकर रहोगे तो आप लोगों को झाड़ू पोछा घिसाई वाला काम सीखना पड़ेगा, ठीक है? धूल उड़ाओ और घिसाई करो, यही काम करना है आपको। फिर खाना बनाना सीख लो। अरे यूट्यूब पर सब अवेलेबल है यार, इतनी सारी आंटियां आजकल यूट्यूब पर आकर खाना बनाना सिखा रही बेचारी। उनके जो ख्वाब हैं सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ाने के, तो पूरा करो ना भाई, जाके सीखो उनसे। सीख जाओगे तो आपकी मौज है। जो इतना खर्चा कर रहे हो 3-4 हज़ार रुपये आप आई को बाई को दोगे, वो खर्चा आपका बच जाएगा, ठीक है? अगली बात, ग्रोसरीज और अदर थिंग्स, कपड़े खरीदने हैं पापा, चले क्या मॉल? बाबू मॉल चले ना बेटा, मॉल नहीं जाना आपको, ठीक है? राशन का सामान हो चाहे कपड़े वपड़े हो, कुछ भी आपको प्रीमियम प्लेसेस से नहीं खरीदना, ठीक है? आपको ये मत करना कि रोज मॉल निकल जाओ, रोज हर जगह निकल जाओ ना भाई। आपके लिए आपके आसपास वीकली मार्केट्स लगेंगे, दिल्ली में हर जगह लगते हैं लोकल मार्केट। हर हफ्ते में एक बार आपके मार्केट लगते हैं, चाहे बुध बाजार हो, वीर बाजार हो, शनि बाजार हो, कुछ भी हो। उस मार्केट में सामान आपको सबसे सस्ता मिलेगा, ठीक है? तो ग्रोसरी का सामान वहां से खरीद लो, अपने लोकल शॉप से खरीद लो। क्यों जाना है भाई प्रीमियम प्लेसेस में? आपको वहां पे इतना खर्चा क्यों करना है? सामान सेम मिलता है, ठीक है? बस वहां थोड़ा जगह अच्छी होती है, यहाँ पे जगह थोड़ी खराब होती है, बस यही फर्क होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? तो एक काम करो, लोकल मार्केट से हमेशा सामान खरीदो। आपको मंथली आपको 1K से 2K तक आप खर्चा अपना और कम कर लोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है भाई? अगली चीज, मेक बजट प्लान बाबा। मंथली या फिर हो सके तो ईयरली एक बजट प्लान जरूर बनाना है आपको, ठीक है? बजट प्लान में सब कुछ मेंशन करना है कि कैसा खर्चा मैं किधर करेगा। जो खर्चा जिधर भी हो रहा है वो पूरा मेंशन होना चाहिए, उसके अलावा कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक बार चिंतन जरूर करना बेटा, कहाँ भटक रहे हो। वो एक्स्ट्रा खर्चा पक्का किसी और के ऊपर ही हो रहा होगा, आपके ऊपर तो नहीं हो रहा होगा। मैं खुद इंसान हूं, मैं खुद लड़का हूं, ठीक है? मुझे पता है मैं अपना जो खर्चा है अपने ऊपर सबसे कम करता हूं, सबसे कम खर्चा अपने ऊपर। दूसरों के ऊपर हम ज्यादा खर्चा करते हो, तो इस खर्चे से बचना है, मुझे ही बचना है। भगवान बुद्धि दो, मुझे ही बचाओ इन सब खर्चों से यार। मैं भी खर्चा मैनेज कर लूँ, कोई बात नहीं, मैं करूँ चाहे ना करूँ, आप लोगों को खर्चा जरूर अपना मैनेज करना है, ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने, आपको खर्चा कैसे मैनेज करना है। रूम वगैरह आप लोग शेयरिंग में ले लेना, जो प्रोसेस है पूरा बता दिया आपको। इन सब झमेलों से बचना, इन सब चोचलेबाजियों से बचना, तो आप लोग डीयू में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज 1 महीने बाद भैया को बोलोगे भैया एक वीडियो बनाओ कि हम पैसा कैसे कमाएं, मैनेज नहीं हो पा रहा है। अरे भाई स्टारबक्स में कॉफी पिलाओगे किसी को तो अपना खर्चा कहां से मैनेज करोगे? खर्चा अपने ऊपर करना, किसी और के ऊपर नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका खर्चा जो है लिमिटाइज हो जाएगा। एवरेज खर्चा आपका 20-25 हज़ार तक अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है? और कम हो सकता है आपका। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। 8,000 आपका मान लो रेंट हो गया, 5,000 6,000 रेंट हो गया आपका, ठीक है? शेयरिंग में बोल रहा हूं मैं। उसके बाद कितना खर्चा कर लोगे भाई? 5,000 और कर लो, 10-12 हज़ार में आराम से आपका मैनेज हो जाएगा डीयू में, ठीक है? तो ये खर्चा मैनेज हो सकता है। बाकी कोई दिक्कत हो बता दिया है, पीजी नहीं मिल रहा है, फ्लैट नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, जाके उस फॉर्म को फिल करो, अपनी बेसिक डिटेल्स, हम लोग आपको कॉल कर लेंगे, आपको आपके हिसाब का पीजी दिलवा देंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हो वो लिख दो। अगर नहीं है डाउट्स तो भाई प्यार भरी कुछ बातें लिख देना कमेंट में यार, तरस गए मेरे कान, सॉरी मेरी आंखें प्यार भरे कमेंट्स देखने के लिए, ठीक है? जाओ आराम से। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।